हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे महालक्ष्मी के व्रत के उद्यापन के बारे में। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को शाम 5:45 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 सितंबर की शाम को 4:44 पर होगा। इसी प्रकार महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन 24 सितंबर को किया जाएगा। महालक्ष्मी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत मां लक्ष्मी के ध्यान से करें। घर की अच्छे से साफ सफाई करें और स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। चौकी पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। साथ ही पूजा स्थल पर सोने व चांदी के सिक्के अवश्य रखें। सोने की आप कोई भी चीज रख सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत में 16 गांठों वाला धागा बांधने का विधान है। इस धागे को महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन पूजा के दौरान अपने हाथ में बांध लें। अब देसी घी के 16 दीपक जलाएं और विधि पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। व्रत के अगले दिन इस धागे को तिजोरी में रखें या फिर आप इसको 1.25 महीने तक रखकर उसके बाद में भी तिजोरी में रख सकते हैं। यह धागा, इससे मान्यता होती है कि इसे धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस धागे को पुरुष के दाएं हाथ में और महिला के बाएं हाथ में बांधना उचित होता है। आप पूजा के दौरान की बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो भी सामग्री आप अर्पित कर रही हैं वह 16 की गिनती में होनी चाहिए। जैसे 16 श्रृंगार का सामान हो या 16 लौंग हो, 16 इलायची हो या 16 अक्षत हो, जो भी सामग्री हो 16 की गिनती में ही होना चाहिए। इसके अलावा आप मां लक्ष्मी को बतासा, मखाना, फूल और चावल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मां लक्ष्मी को खीर, फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। साथ ही सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखने के बाद स्नान पूर्ण कर श्रृंगार अवश्य करें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मिट्ठी पूड़ी बनाएं। आटे का एक दीपक बनाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रखें तथा दीपक में एक घी और बत्ती रख दें। शेष 2 पूड़ी मां लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलते रहना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जला करके रखें। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ी को सेवइयों की खीर के साथ खाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं। इन 16 पूड़ी को पति पत्नी या पुत्री खाएं, अन्य किसी को न दें। महालक्ष्मी की पूजा पाठ में हाथी का तो होना अवश्य ही जरूरी होता है। इसलिए आप या तो घर पर ही मिट्टी का एक हाथी बनाएं या किसी से बनवा लें या मार्केट से जो बने बनाए हाथी आते हैं वो भी आप लेकर के आ सकते हैं। लेकिन हाथी होना जरूरी होता है जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो, या फिर आप महालक्ष्मी जी की फोटो रखकर उसके आगे हाथी रख सकते हैं। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीपकर पवित्र करें। रंगोली बनाकर बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें। तांबे का एक कलश जल से भरकर पट्टे के सामने रखें। एक थाली में पूजन की सामग्री रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टिक्की, सुरक्षा, दोबड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दूब, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम का कोई भी फूल हो चाहे कोई भी फल हो वो भी आप ले सकते हैं। पंचामृत, मावे का प्रसाद आदि रखें। केले के पत्तों से झांकी बनाएं। संभव हो सके तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। पट्टे पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वारे रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें तथा कथा सुने। आरती इस दिन अवश्य ही करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने अथवा बोझा से भी आप बांध सकते हैं या फिर अपनी कलाई में भी बांध सकते हैं। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथी को जलाशय में विसर्जन करके स्वाग सामग्री वो या तो आप ब्राह्मण को दें या फिर घर में ही इसका उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है। उसके उपरांत ही व्रत का उद्यापन किया जाता है। किंतु श्री महालक्ष्मी जी की असीम कृपा से मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाए तो कम समय में भी उद्यापन किया जा सकता है। लेकिन व्रत को 16 वर्षों तक पूरे करना चाहिए। यदि परिस्थिति वंश 16 वर्ष के बाद उद्यापन नहीं कर सके तो व्रत को आगे भी किया जाता रह जा सकता है जब तक कि उद्यापन न हो। किसी श्रेष्ठ विद्वान या पंडित के द्वारा हवन पूजन करवाएं। पूजन की तैयारी उपयुक्त विधि के अनुसार कथा सुने, आरती करें तथा 16 जोड़ों को भोजन कराएं। पूजन के समय मिट्टी से बनाई गई मूर्ति को बिठाएं तथा जवारे के सामने 17 नारियल और सुहाग पुड़े की 17 टोकरी रखें जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं एवं कुछ रुपए भी अवश्य रखने चाहिए। वह दान दक्षिणा जरूरी मानी जाती है।
इनमें से एक टोकरी श्री महालक्ष्मी जी को चढ़ाएं। इसके साथ साड़ी और कुछ आप जो कोई भी सामान रखना चाहें, धोती कुर्ता, वह सब कुछ रख सकते हैं। भगवान के नाम की धोती कुर्ता भी रखें। इनका संकल्प लें। 16 जोड़ों को भोजन कराने के पश्चात पुरुषों को भोजन में रखे गए नारियल के साथ रुपया रखकर तिलक करके दें। स्त्रियों को सुहाग पुड़ा दक्षिणा के रूप में दें। पंडित को धोती कुर्ता व दक्षिणा दें। सबको भोजन कराने के बाद स्वयं मीठी पूड़ी खीर के साथ खाएं। इस दिन भी नमक नहीं खाना चाहिए। रात्रि जागरण भजन कीर्तन अवश्य ही करें। अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। प्रातःकाल हाथी एवं फूल पत्ते आदि को जलाशय में विसर्जन कर दें। इसके बाद शेष बचा हुआ सुहाग पुड़ा लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए वस्त्र एवं नारियल धोती कुर्ता अपने सास ससुर अथवा ननंद नंदोई अथवा जेठ जेठानी किसी बड़े को देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी प्रकार आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपसे बहुत ज्यादा नहीं होता है तो आप कम सामान में अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। और माता जी को कोई भी सामान हो वह यह बात अवश्य ही याद रखें कि 16 की गिनती नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।